9th और 10th में थी तो तब मुझे लोग छेड़ते, ये ज़नाना है हमारे साथ बैठता है, लोगों की बातें सुननी। और मैंने इतना हर्ट होना, इशारों पे मांगने लेने के लिए चले जाते थे। तो ऐसे ही मैंने एक एक रुपया जोड़ के या इस तरह करके मैंने तालीम हासिल भी की। मेरी फील्ड वाले लोग मुझे कहते थे तुमने पढ़ लिख के क्या करना है, हमारा तो काम नाच गाने का है, हमारा काम ये नहीं है कि हम दफ्तरों में बैठें। मेरे गुरु ने मुझे 2 और 3 लाख में बेच दिया, आगे गुरु को सेल कर दिया। तो फिर वो गुरु मुझसे ज़बरदस्ती वर्क करवाता था। वो तालीम हासिल करनी इसीलिए ख्वाजा सरा को नहीं देते क्योंकि ये आगे ना बढ़ जाएं, ये हमारी सोने की मतलब कि चिड़िया ना चली जाए। जो डेली 2000 2500 या 500 600 200 300 कमाता है इशारों पे, तो उससे क्या ज़रूरत है जॉब करने की, क्योंकि वो वर्क करते हैं, उनके तो पैसे उधर से ही मिल जाते हैं। ख्वाजा सराओं को एक नशे की लत पर लगाया हुआ है कि इतने पैसे दिए इतने की चर्च मंगवा ली, इतने पैसे दिए इतने की फ़ीम मंगवा ली, ये मुख्तलिफ इश्यूज़। आपने मुख्तलिफ़ वक्त में, मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ जगह पर ख्वाजा सराहों को देखा होगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फैसलाबाद के ऐसे बाहिम्मत ख्वाजा सराह से जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर ना सिर्फ FWMC में जॉब हासिल की बल्कि FWMC की पहले ख्वाजा सराह मुलाजिम होने का एजाज़ भी हासिल किया। ये सफ़र कैसे तय किया, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आगे क्या इरादा रखती हैं, ये सारी बातें ख़ुद उनसे जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान, सबसे पहले ये बताइएगा फैसलाबाद में कितने अरसा से हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, फैसलाबाद से मैं शुरू से ही फैसलाबाद से हूँ और फैसलाबाद से ही बिलोंग करती हूँ, शहर से। अच्छा, इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा तालीम के मामले में? मैट्रिक तो मैंने न्यू कॉलोनी हाई स्कूल से शाही चौक से किया। तो जब मैं 9th और 10th में थी तो तब मुझे लोग छेड़ते, ये ज़नाना है हमारे साथ बैठता है, ये है, ये रूह है, ये वो है, लोगों की बातें सुननी। और मैंने इतना हर्ट होना, मैंने सोचना कि हाय हमारी यही इज़्ज़त है, यही है। फिर मैंने उधर से मैट्रिक मैंने शाही चौक न्यू कॉलोनी हाई स्कूल से हासिल किया। फिर डिग्री कॉलेज मिलत डिग्री कॉलेज से मैंने किया। फिर उधर से भी लोग मुझे बहुत तंग किया, मुझे काफ़ी मतलब कि टॉर्चर किया और काफ़ी मैं इन चीज़ों का शिकार रही। तो फिर ये बताइएगा कि इस सारी मुश्किलात में बहुत दुख की बात है लेकिन ये चीज़ें हमारे माशरे में पाई जाती हैं। फैमिली कहाँ तक सपोर्टिव रही, फैमिली का क्या किरदार था, या फैमिली में कोई एक फ़र्द जिसका बहुत किरदार समझती हैं? जी, फैमिली में तो मेरी माँ ने और मेरे वालिद साहब ने बहुत साथ दिया। तो मैट्रिक तक तो उन्होंने मुझे तालीम हासिल करवाई और उसके बाद फिर वो यही कहने लग गए, आपको पता है कि आप बहनों को भाइयों के रिश्ते नहीं होते, आप ट्रांसजेंडर हो। और जैसे कि रिश्तेदार हमें ताने देते हैं, आपका तो बेटा ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर है, हमने इनकी शादियाँ आपकी बेटियों से नहीं करनी या आपके लड़कों से नहीं करनी। तो इस वजह से डेली मुझे ये ताने और निकल जाओ घर से, ये करो वो करो। मेरे वालिद और वालदा की वजह से मैं निकली हूँ क्योंकि परेशान इन हालात में। और फिर जब मैंने इंटर किया, मैंने भीख मांगी और ऐसे ही नाच गाना किया और BA मैंने ओपन की तरफ से किया। तो इन हालात में बहुत से मुश्किल हालात में गुजरी। वो कैसा लम्हा था जब अपने ही वालिदैन जिन्होंने पैदा किया वही कहें कि घर से निकल जाओ और घर छोड़ना पड़ा? वो हालात, वो वक्त कैसे गुजारा और कहाँ जाके रहाइश पजीर हुई फिर? बस मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो जब मैं घर छोड़ा तो मेरी माँ की और वालिद साहब की मुझे बहुत याद आई। तो उसके बाद मैं दर बदर की ठोकरें खाते हुए ख्वाजा सराह मुझे मिल गए। तो उनके बाद फिर वो मुझे इशारों पे मांगने लेने के लिए चले जाते थे। कभी मुझे घरों में ले जाते थे, कभी रात को डांस पार्टियों में। तो ऐसे ही मैंने एक एक रुपया जोड़ के या इस तरह करके मैंने तालीम हासिल भी की और नाच गाना भी किया। वो तो मुझे काफ़ी मेरी फील्ड वाले लोग मुझे कहते थे तुमने पढ़ लिख के क्या करना है,
तुमने तो यही करना, हमारा तो काम नाच गाने का है, हमारा काम ये नहीं है कि हम दफ्तरों में बैठें। तालीम हासिल करने से लेकर एक बावकार जगह पर बावकार तरीके से बैठकर दफ्तरी मामलात को देखने में जो सफ़र तय किया, यहाँ तक कैसे पहुँची? यहाँ तक मैं इसीलिए पहुँची, एक दिन में दर बदर की ठोकरें खाई और मेरे गुरु ने मुझे 2 और 3 लाख में बेच दिया, आगे गुरु को सेल कर दिया। तो फिर वो गुरु मुझसे ज़बरदस्ती वर्क करवाता था, तो मैंने फिर थाने में जाके एप्लीकेशन दी, सीपी के सामने पेश हुई और उसके बाद फिर मैं बाहिम्मत हो गई और उसके बाद फिर मैंने क्या नाम है डीसी साहब के पास गई और उसके बाद मैं सीओ साहब के पास आई। इन्होंने मेरे इंटरव्यू लिया और मेरी तलीम और काबिलियत पर मुझे इधर नौकरी मिली। यहाँ पर क्या फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और किस तरह का माहौल आपको यहाँ पे मिल रहा है? मुझे इधर बहुत अच्छा और खुशगवार माहौल है और सब लोगों का अखलाक और प्यार बहुत अच्छा है। मैं इधर ये काम सर अंजाम दे रही हूँ 1139 के रिलेटेड FWMC के जो भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो भी कंप्लेनें होती हैं वो मैं पहले नोट करती हूँ, फिर उसके बाद नोट करके उनका नंबर देती हूँ और उसके बाद 24 घंटे के बाद हम उनको दोबारा फीडबैक लेके पूछते हैं कि आपका मसला हल हुआ या नहीं हुआ। वो अब्दुर्रहमान जिसको पहले फैमिली ने ठुकरा दिया, फिर गुरु ने बेच दिया और आज वही अब्दुर्रहमान एक सीट पर बैठकर बावकार ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, ना कि फ़राइज़ अंजाम दे रहा है बल्कि इस मुल्क को भी सर्व कर रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, उन बच्चों को जो इन हालात से इस वक्त गुज़र रहे हैं? मैं इनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि डरना नहीं, आप तालीम हासिल करो, जितना हो सका मैं आपके साथ हूँ और सारी ज़िंदगी हमने ये काम तो नहीं करने। मैं ख्वाजा सरा को कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहूँगी कि सारी ज़िंदगी हमने ये काम नहीं करना, आप लोग तालीम हासिल करें और उसके बाद फिर गवर्नमेंट के अदारे में 3% हमारा कोटा मुख्तस किया गया है, आप अप्लाई करें क्योंकि मेहनत रगा नहीं जाने देता खुदा। जब आपके पास डिग्री और कोई भी हुनर होगा तो आप बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमा सकते। बिल्कुल, खुदा ताला किसी की मेहनत भी रायगा नहीं जाने देता। उन वालिदैन को, सोसाइटी को, हमारे माशरे को लास्ट पे कमेंट कर दें पैगाम, जिस तरह आपने मेहनत की, अल्लाह पाक ने आपका साथ दिया, लेकिन अगर इस सारी कहानी के अंदर वालिदैन आपका साथ देते तो ज़्यादा खुशी होती। वो वालिदैन जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप उनसे मोहब्बत और प्यार अखलाक से पेश आएँ, क्योंकि गुरु जाके वर्क करवाते हैं, उनको नाच गाना करते हैं, उनकी खुद कमाई खाते हैं, वो अच्छे माहौल में नहीं होता। वो कई ड्रग्स पे लग जाते हैं, कई नशे पे लग जाते हैं, कहीं गुरु कहाँ के नहीं छोड़ते। वो तलीम हासिल करनी इसीलिए ख्वाजा सरा को नहीं देते क्योंकि ये आगे ना बढ़ जाएं, ये हमारी सोने की मतलब कि चिड़िया ना चली जाए जो डेली 2000, 2500 या 500, 600, 200, 300 कमाता है इशारों पे, तो उससे क्या ज़रूरत है जॉब करने की, क्योंकि वो वर्क करते हैं, उनके तो पैसे उधर से ही मिल जाते हैं। क्योंकि वो ख्वाजा सराओं को एक नशे की लत पर लगाया हुआ है कि इतने पैसे दिए इतने की चर्च मंगवा ली, इतने पैसे दिए इतनी की फ़ीम मंगवा ली, ये मुख्तलिफ इश्यूज़। ये इनमें इनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप ये नशे की लत से निकलें और पढ़ाई करें, जितना हो सके तलीम हासिल करें और तलीम रगा नहीं जाने देता खुदा। तो हम भी अल्लाह के मखलूक हैं, लोग हम बाहर जाएं, लोग हमें हकारत की नज़र से देखते हैं, बहुत गलत वर्ड यूज़ करते हैं। अभी मैं कहना नहीं चाहूँगी, मेरी सिर्फ़ और सिर्फ जो भी देखना चाहते हैं, हम भी अल्लाह के मखलूक हैं, हम भी इब्ने आदम हैं, तो हमें भी वैसे ही सलूक करना चाहिए जैसे कि आम औरत और आम मर्द से होता है। हम भी अल्लाह की मखलूक। बिल्कुल नाज़रीन,
عبدالرحمن کا یہ پیغام ہے اور ہمارے معاشرے کا، انسانیت کا، بلکہ اسلام کا بھی یہی پیغام ہے کہ اگر کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے یا کوئی خواجہ سرا ہے، اس کے بننے کا نہ اختیار اس کے پاس ہے، نہ ہم اس پہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ معاشرے میں کیا سلوک کرتے ہیں اس کا سوال ہم سے انسانیت بھی کرے گی اور ہمارا دین بھی کرے گا۔ عبدالرحمن کا یہی پیغام ہے کہ ان جیسے لوگوں کی قدر کی جائے، وہ بھی اس معاشرے کی عکاسی ہیں۔ پھر سنو ڈیٹیل میں کسی اور کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔